हवाई में सुबह का खूबसूरत नजारा था। तारीख थी 28 अप्रैल 1988। अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 आइलैंड्स के बीच एक छोटी सी उड़ान के लिए तैयार थी। फैमिलीज छुट्टियों के लिए एक्साइटेड थीं। बिजनेसमैन मीटिंग्स के लिए जा रहे थे। माहौल हल्का फुल्का था। कैप्टन रॉबर्ट शॉर्नस्टाइमर, एक अनुभवी पायलट, हजारों घंटे हवा में बिता चुके थे। वो प्लेन उड़ा रहे थे। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर मैडलिन मिमी टॉम्किंस थीं। कैबिन में नजर रख रही थीं हेड फ्लाइट अटेंडेंट क्लैराबेल सीबी लैंसिंग। अपनी प्यारी स्माइल और पैसेंजर्स के प्रति डेडिकेशन के लिए जानी जाती थीं। बोइंग 737 ने स्मूथली टेक ऑफ किया। नीचे नीला पैसिफिक चमक रहा था। सीबी लैंसिंग ने अपना यूजुअल सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन शुरू किया। लेकिन कुछ ही मिनट्स में एक धीमी रंबल ने प्लेन को हिला दिया। ये इंजन नहीं था, नहीं, ये कुछ अलग था। ये कुछ खतरनाक था। फिर एक बहरे कर देने वाली रोर के साथ वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फ्यूजलेज का एक हिस्सा फट गया, फर्स्ट क्लास कैबिन के ठीक ऊपर। कैबिन कुछ ही पलों में डिकम्प्रेस हो गया। हवा की आवाज बहरी कर देने वाली थी। पैसेंजर्स अपनी सीट से गिर गए। ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरे, केओस में बेकार लटक रहे थे। कागज, खाना और पर्सनल बिलोंगिंग्स बवंडर की तरह घूम रहे थे। सीबी लैंसिंग अपनी जंप सीट में स्ट्रैप्ड जोर से सीलिंग से टकराई। इस जोरदार टक्कर से वो बेहोश हो गईं। जब उन्हें होश आया तो नजारा उनके सबसे बुरे नाइटमेयर्स से भी ज्यादा भयानक था। रूफ का एक हिस्सा गायब था। वो ऊपर नीला आसमान देख सकती थीं। पैसेंजर्स चीख रहे थे, अपनी सीट्स को पकड़े हुए। कुछ लोग एयरक्राफ्ट के बड़े से होल में से बाहर खींच लिए गए। ये अकल्पनीय दहशत का दृश्य था। फिर भी इस केओस के बीच इंसानियत की झलक दिख रही थी। अजनबी लोग एक दूसरे को पकड़े हुए थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन उनकी पकड़ मजबूत थी। कॉकपिट में भी हालत उतनी ही खराब थी। अचानक डीकम्प्रेशन ने एयरक्राफ्ट की रूफ का एक बड़ा हिस्सा उड़ा दिया था। डिब्री कॉकपिट से टकराया, इंस्ट्रूमेंट्स और कंट्रोल्स को डैमेज किया। शोर बहरा कर देने वाला था। कैप्टन शॉर्नस्टाइमर कंट्रोल से जूझ रहे थे। प्लेन हिल रहा था और कांप रहा था। उन्हें पता था कि वो तेजी से ऑल्टीट्यूड खो रहे हैं। उन्हें प्लेन को नीचे उतारना था और जल्दी, लेकिन डैमेज बहुत ज्यादा था। हाइड्रोलिक प्रेशर कम हो रहा था, जिससे एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल हो रहा था। तेज हवा के बीच फर्स्ट ऑफिसर टॉम्किंस किसी तरह एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करने में कामयाब रहीं। उन्होंने रैपिड डीकम्प्रेशन की सूचना दी और तुरंत मदद मांगी। उनकी आवाज शांत, प्रोफेशनल थी, लेकिन उनके टोन में अर्जेंसी साफ थी। वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। कैप्टन शॉर्नस्टाइमर अपने सालों के एक्सपीरियंस के सहारे माउई आइलैंड पर काहुलुई एयरपोर्ट की तरफ क्रिपल्ड एयरक्राफ्ट को ले जाने में कामयाब रहे। हर सेकंड एक युग जैसा लग रहा था। टूटे हुए फ्यूजलाज से हवा चीख रही थी, लेकिन धीरे धीरे चमत्कारिक ढंग से एयरपोर्ट दिखाई देने लगा। लैंडिंग रफ थी। डैमेज प्लेन रनवे पर जोर से उछला, लेकिन वो नीचे उतर गए थे, सेफ। इमरजेंसी क्रूज प्लेन की तरफ दौड़े, वर्स्ट की उम्मीद करते हुए। लेकिन जैसे ही वो बैटर्ड एयरक्राफ्ट तक पहुंचे, उन्हें एक ऐसा नजारा दिखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। प्लेन में सवार 65 लोगों में से सिर्फ एक, फ्लाइट अटेंडेंट सीबी लैंसिंग, की जान गई थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि डिजास्टर का कारण मेटल फटीग था। अलोहा 243 इंसिडेंट के बाद एविएशन सेफ्टी रेगुलेशंस में बड़े चेंजेस हुए, जिसमें स्ट्रिक्टर इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल्स और एयरक्राफ्ट के लिए मैंडेटरी रिटायरमेंट एज शामिल थे। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की कहानी इंसानी स्पिरिट के रेजिलियंस की कहानी है। ये एक रिमाइंडर है कि अनइमेजिनेबल ट्रेजेडी के बावजूद करेज और होप जीत सकते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो इंस्पायर करती रहेगी, क्रू की ब्रेवरी और जीने की अदम्य इच्छा शक्ति को ट्रिब्यूट।